वो अशराफ है? जी मैं। ओह थैंक गॉड, ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना होगा वरना माँ और बच्चे दोनों को बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन अभी तो वो। हाँ जानती हूँ 7वां महीना है, लेकिन इससे ज्यादा देर नहीं कर सकते। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो तो शुक्र है हम लोग टाइम पर पहुंच गए, वरना। खैर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इस पे किसी फैमिली मेंबर के सिग्नेचर्स होंगे और ये ब्लड भी अरेंज करवाना होगा। ठीक है। अशर, रबाब कहाँ है? क्या हुआ मेरी बच्ची को? ये मदर हैं रबाब की। अच्छा आप मेरे साथ आइए, आप प्लीज वैसे करिए जैसे मैंने आपको कहा था। ठीक है आइए। जाएंगे सर। आप कहाँ हैं? हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ठीक है ओके। अशफाक, क्या मैं भी चलूं आपके साथ? अभी नहीं। मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मगर समझ नहीं आता। मुझे भी रुबाब के लिए कुछ करना है, मगर दुआ करो, दुआ किस्मत बदल देती है। डॉक्टर, बेटी हुई है मगर प्रीमेच्योर है, इसलिए हमने उसे इनक्यूबेटर पे रखा है। और मेरी बेटी रबाब वो तो ठीक है ना? जी वो ठीक है। मैं मिल सकती हूँ उनसे? अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत प्यारी बेटी अल्लाह ने दी है। रबाब, खफा हो मुझसे? आपसे क्यों खफा होंगी? खफा तो खुद से हूं। कसूर तो मेरा है, आपके घर में पैदा जो हुई। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ। बहुत दुख उठाए आपने मेरी वजह से, मेरी उन मोहब्बतों की वजह से जिन्होंने आपकी नफरतों की कोख से जन्म लिया। मैं मुजरिम हूं आपकी ख्वाहिशात और खुशियों के बीच में हमेशा रुकावटें डाली है मैंने। और आपने तो हमेशा मेरा भला चाहा। अच्छा किया आपने मेरी अशर से शादी नहीं की, उस गंदे धोखेबाज इंसान से मुझे दूर रखा। कितने अच्छे हैं ना मामा शायान। ऐसा शख्स तो चिराग लेके भी ढूंढो तो नहीं मिलता। और खुदा ने आज मुझे कितनी बड़ी खुशी दी।
मैं माँ बन गई। कितने अच्छे ना शाहन के घर वाले, सब मेरी बच्ची को बाहर गोद में लेके बैठे होंगे। सब एक दूसरे से कह रहे होंगे इसे मुझे दो, इसे मुझे दो। और शायद उसको किसी को नहीं दे रही होगी। कितनी मोहब्बत करते हैं ना शायान अपनी बच्ची से, इतना प्यार तो मैंने देखा ही नहीं। अरे आप रो क्यों रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। देखें, किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी शायद। आपको पता है नर्सिया कह रही थी आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बच्ची को इतना प्यार कर रहे हैं, उसका इतना ख्याल रख रहे हैं। और पता है जब आपको ब्लड की कमी थी ना, तो शायान ने अपना खून आपको दिया। बहुत परेशान हो गए थे। आपको तो खुश होना चाहिए मामा, जैसा आप चाहती थी सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। अच्छा कि आपने मेरी शादी अशर से नहीं होने दी, वो तो मुझे बीच रास्ते छोड़कर चला जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा मामा कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। बस करता हूं, काश मैं भी किसी को बोल सकती, बस भी करूं। बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो। हेलो। कुछ तो होगा आपके पास, कोई किरायानामा, कोई आईडी कार्ड की कॉपी? एक्चुअली उनके साथ मेरे हस्बैंड ने ही डील किया था, वो इस वक्त कंट्री से बाहर हैं। वो जब आ जाते हैं तभी मैं आपकी कोई मदद कर सकूंगी। जी ठीक है। आप फिक्र ना करें, जैसी ही मेरी इल्म में कोई बात आती है मैं आपको जरूर कॉल करूंगी। प्लीज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। प्रभा, प्लीज उसे उठा लो, बहुत रो रही है। जिस घर में ये पैदा हुई है ना माँ, रोना इसका नसीब है। मैं और आप भला क्या कर सकते? अल्लाह ना करे रोना इसका नसीब। तारीफ अपने आप को दोहराती है मामा। कल बाबा आपकी गोद में मुझे छोड़ के चले गए, आज शायद इसको मेरी गोद में छोड़ के चले। कल कोई से भी कोई छोड़ के चले जाए, खुशियों की उम्मीद लगाएगी तो बहुत बड़ा धचका लगेगा। अच्छा है रोने की आदत होनी चाहिए। एक दफा देख तो लो इसकी तरफ।
देखूंगी तो इससे मोहब्बत हो जाएगी मुझे। इसे देख देख के जीने लगूंगी, इसके दर्द को अपना दर्द समझने लगूंगी। इसका दर्द देखा नहीं जाएगा मुझसे, इसका रोना बर्दाश्त नहीं होगा फिर मुझसे। इसको किसी से मोहब्बत नहीं होने दूंगी, और इसको मोहब्बत हो भी गई तो उसको इससे दूर कर दूंगी। छोटी छोटी बातों पे रोकूंगी, टोकूंगी। कल को इसकी शादी नहीं होगी तो दुनिया वाले मुझसे पूछेंगे ना, ये कैसी माँ है। फिर मैं सोचूंगी कि कोई माँ भला ऐसी हो सकती, कोई माँ ऐसा कर सकती है नहीं कर सकती। शायान का कुछ पता चला? फिलहाल तो इतना ही पता लगा है आपा, ना तो वो लंदन से आया था और ना ही लंदन गया है। तो कहां चला गया? जाएंगे कहां, एक ना एक दिन तो मेरे हाथ आएंगे वो। बहुत दुख दिया उसने मेरी बेटी को, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। बुरा न मानना अशफाक, उनका कसूर कम ज़हरा का ज्यादा है, जो उन लोगों पे आंखें बंद करके यकीन कर लिया। तुम ना सही, कम से कम रिश्ता करने में किसी मर्द को शामिल तो करना चाहिए था ना। सकीना वाले मामले में सज्जाद ने अशर के कितने कान खींचे। अगर वो एक बार कहती तो क्या सज्जाद उसके साथ ना चलते? माना कि आज की औरत सब कुछ कर सकती, लेकिन कुछ काम मर्दों के ही करने के होते हैं। आप ठीक कह रही हैं आपा, कसूर सिर्फ जहरा का नहीं है, मेरा भी। जहरा ने बतौर शौहर अपने फैसलों में मुझे शामिल नहीं किया, लेकिन मुझे एक बाप होने के नाते खुद आगे बढ़ना चाहिए था। उन लोगों से मिलना चाहिए था, उस लड़के के बारे में छानबीन करानी चाहिए थी। नहीं आपा, कसूर सिर्फ जहरा का नहीं है। क्या हो क्या गया है मुझे? क्यों मैं ऐसा बिहेव कर रही हूँ सबके साथ? ये लोग मुझे दुखी समझते हैं, मुझे दुख से निकालना चाहते हैं, मगर मैं इन्हें कैसे बताऊं कि ये दुख मैंने अपने लिए खुद खरीदा है। ये सब तो मुखलिस है मेरे साथ, मेरा भला चाहते हैं, मुझे खुश देखना चाहते हैं। इन्हें मैं कैसे बताऊं कि मैं खुश नहीं रह सकती। अशर, अशर, नाश्ता कर लो बेटा। अल्लाह, इस लड़के को जरा होश नहीं है, ना खाने पीने का ना सोने का। अस्सलाम वालेकुम रईस साहबा। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रही हो? जी यही बताने आई थी, वो मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ चीजें लेनी है। बच्ची का दूध खत्म हो गया, कपड़े वगैरह। मैंने रबाब से कह दिया किसी चीज की जरूरत है तो आपको आवाज दे दे। ठीक है, मैं खुद चक्कर लगा लूंगी ऊपर। मैं 1-2 घंटे में आ जाऊंगी। बेफिक्र होके जाओ, मैं संभाल लूंगी। ठीक है।
कहाँ हो? तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूँ, नाश्ता करो। अम्मी मैं अभी आया। ठंडा हो रहा है, अब कहाँ जा रहे हो? बस 5 मिनट में मैं आया। हाँ, वैसे ही तुम्हें कुछ बताना था, लेकिन छोड़ो। मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे बाबा ने बताया था कि आपने शायान का पता लगाने की बहुत कोशिश की। सॉरी, मैं तुम्हें डिसहार्ट नहीं करना चाहता। जानती हूँ, मुझे भी आपसे एक बात करनी थी। समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्र कैसे अदा करूं। किस बात का शुक्रिया? आपने जो कुछ भी हॉस्पिटल में मैनेज किया वो सब कुछ बहुत था मेरे लिए। हुरैन कैसी है? ठीक है, सोई भी। तुम पे गई होगी ना? अल्लाह ना करे वो मुझ पर जाए। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई पप्पू और मामू का बेटा नहीं होगा। अगर इसे कोई पसंद आ गया तो कर दूंगी वहां शादी जहां उसकी चाहत होगी। चलता हूँ। रबाब, क्यों आया था? ऐसी हुरैन का पूछने आए थे। कोई और बात तो नहीं की? मतलब जैसे कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो फिर तो उसे हॉस्पिटल में भी नहीं आना चाहिए था ना मामा। जिसको होना चाहिए था मेरे पास वो तो था नहीं, तो कोई तो होगा ना। और अगर शायान वापस आ गया तो? पापा भी तो आए थे ना। आपने क्या किया था? मेरी जिंदगी में अशफाक के बाद कोई नहीं आया। मेरे बस में होता ना तो अशा के बाद मेरी जिंदगी में भी कोई नहीं आता। लेकिन अफसोस, मुझे तो अपने फैसले लेने का इख्तियार ही नहीं था। लेकिन अब है, अब मैं अपना फैसला खुद करूंगी। क्या करोगी? अगर शायद वापस आ भी गए ना तो अपनी जिंदगी में उसे कभी वापस नहीं आने दूंगी, और अपनी बेटी पे तो उसका साया भी नहीं पड़ने दूंगी। बस एक काम नहीं करूंगी मां, जो आपने मेरे साथ किया ना वो मैं हुरैन के साथ नहीं करूंगी। मैं उसकी शादी उसकी मर्जी से करूंगी, अपनी मर्जी से।
Hello? I'm Zainab, Zoya's friend. Oh, how are you? Is everything okay? मैं जोया के मुतालिक आपसे बात करना चाह रही थी। जोया के मुतालिक? जी फरमाइए। आप उसके कजन हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। जी मैं आपकी बात समझा नहीं। नहीं, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। जी बोले। आप मुझसे ज्यादा उसको बेहतर जानते हैं। वो अभी तक उस ख्वाब से बाहर ही नहीं निकली जो ख्वाब उसने अपने हाथों से तोड़ा है। लेकिन आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैंने आपका कंसर्न देखा है जोया के साथ और मैं चाहती हूँ कि आप उसका साथ कभी ना छोड़ें। देखिए मैं तो उसके साथ ही हूँ। मैं उस साथ की बात कर रही हूँ जिसकी जोया को बहुत जरूरत है। देखिए मैं उसकी हर ख्वाहिश हर जरूरत में उसके साथ हूँ। आप जोया की हमदर्द दोस्त हैं, मैं आपकी सोच की कदर करता हूँ। मैं चाहती हूँ जोया भी आपकी कदर करे। देखिए इस वक्त वो जिस ट्रांस से गुजर रही है उसे संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा और जितना वक्त वो लेगी उसके लिए अच्छा है। जख्म हो या गम मिटने में थोड़ा टाइम लगता है। तो क्या आप तब तक उसका इंतजार करेंगे? मैं अब तक उसके इंतजार में। जहरा, इतनी गर्मी में क्यों टहल रही हो? कुछ नहीं आपा, वो ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट्स आ रहे थे, वो साइन करने हैं, उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। तो अंदर आके बैठ जाओ, आए तो चली जाना। आ गए। रवा, ये देखो तुम्हारे लिए कोरियर आया। किसका? शायान ने भेजा। अब क्यों भेजा है? खोल के चेक करो। लाओ हरैन को मुझे दो, चेक करो। शबाब, क्या हुआ? ये खत क्या क्या है इस खत में?
मेरी तो समझ में नहीं आता आपा, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो उसने राब्ता करने में 7 महीने लगा दिए और यह भी नहीं बताया मजबूरी क्या है। मुझे तो लगता है कि नया तरीका सोचा है उसने मुझसे पैसे हथियाने का। अल्लाह जाने, क्या कह सकती हूँ मैं तो बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमारी बच्ची के हक में बेहतर करे। आमीन। तुम मिले रबाब से? हिम्मत ही नहीं पड़ती आपा। जब उसके चेहरे की तरफ देखता हूं तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। पूरी जिंदगी एक पछतावे की तरह सामने आ जाती है। कुछ नहीं कर सका मैं अपनी बेटी के लिए, उसकी खुशियों के लिए। तो अब तो कर सकते हो, रबाब से मिलो। वो अब मां बन गई है ना, उसको अपनी खुशियों से ज्यादा उसकी खुशियां अजीज होंगी। उसी को देखकर जीती होगी वो। अब उसकी बेटी के लिए छोटी छोटी चीजें ले जाया करो, उसकी बेटी की बातें किया करो उससे बैठ के, इसी से उसको बहुत खुशी मिलेगी। आप ठीक कह रही हैं आपा, लेकिन अभी तो वो खुद भी बच्ची है, उसका भी तो कुछ सोचना होगा। कुछ फैसले अल्लाह पर छोड़े जाते हैं अशफाक, वही बेहतर फैसले करने वाला है। मत परेशान हो तुम। हाँ, नहीं मेल कर दी है असाइनमेंट कंप्लीट असाइनमेंट मेल कर दिया है। इन्फॉर्म कर देना जब, हाँ जब तुम इन्फॉर्म करोगे ना तो मैं शिपमेंट करवा दूंगा, ठीक है? हाँ, नहीं मेरी कोशिश होगी कि मैं खुद वहां मौजूद रहूं। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे आप कब आई? अभी, जब आप फोन में बिजी थे। ओ, जोया तो शायद घर पे नहीं है। अगर मैं बोलूं कि मैं आपसे मिलने आई हूँ तो आप मुझे बैठने को नहीं बोलोगे? सॉरी, बैठिए प्लीज। थैंक यू। आप कुछ लेना पसंद करेंगी? चाय, ठंडा? वैसे आप चाय अच्छी बनाते हैं। थैंक यू। क्या आप पीना पसंद करेंगी? नहीं, अभी नहीं। अभी मैं जोया के सिलसिले में आपसे बात करने आई हूँ। जी बोले। ना जोया ऑफिस को टाइम दे रही है, ना खुद को। ऑफिस वालों ने कुछ कहा क्या? नहीं, मेरा मतलब है वो इस हादसे से बाहर ही नहीं निकल पा रही। जाहिर है मोहब्बत करने लगी थी वो, और मोहब्बत से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता। जुनैद, जो फीलिंग आप जोया के लिए रखते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपकी आंखों में जो जोया के लिए देखा है, इस बात से जोया भी अनजान नहीं है। लेकिन अनजान नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन मेरी आंखों में क्या है ये आपने कैसे जान लिया? क्योंकि मैं दुनिया को खुली आंखों से देखती हूँ। दुनिया को खुली आंखों से सभी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें हमारी नजरों के ऐन सामने होती हैं, मगर हमारा ध्यान उन पर थोड़ी देर से पड़ता है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो हमारे सामने ही ना हो सकता है उनका सामने आने का वक्त ना हो। और वैसे भी हर चीज अपने वक्त मुकर्ररा पे अच्छी लगती है। कभी कभी वक्त आने पर कोई और भी सामने आ जाता है, जैसे अशर। ये गलती वो पहले भी कर चुकी है, लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा। जब वक्त आएगा तब सोचेंगे। चलें, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। बाबा, इतने सारे खिलौने लाने की क्या जरूरत थी? एक बार हमारी शहजादी को बड़ा तो होने दो, फिर देखना खिलौनों की लाइन लगा दूंगा। क्या हुआ बेटा? उस वक्त को सोच रही थी जब सारी दुनिया मुझे तोहफे देती थी, लेकिन आपके तोहफे मेरे लिए सबसे ज्यादा प्यारे होते थे। पता नहीं मेरी बेटी की जिंदगी में दिन आएगा कि नहीं।
इसके बाबा इसके लिए कुछ करेंगे। हाँ शयान ने राब्ता तो किया है तुमसे, क्या तुम्हें उम्मीद नहीं है कि वो आएगा? बाबा, शान की कॉल ने तो मुझे नई उलझन में डाल दिया है। सच पूछे तो बाबा, मैं पहले से ज्यादा उलझ गई हूँ। मैं तो सब्र शुक्र करके बैठ गई थी बाबा। सोच रही थी शायद मामा की तरह मुझे भी सारी जिंदगी अपनी बेटी की शक्ल देखकर गुजारनी पड़ेगी, लेकिन शान के खत ने मुझे एक और इंतजार दे दिया है, एक नई अजियत से दो चार कर दिया। अल्लाह पे भरोसा रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सॉरी बाबा, मैं आपसे पूछना तो भूल ही गई। आप कुछ खाएंगे? चाय बनाऊं आपके लिए? हाँ, अपनी बेटी की हाथ की चाय तो जरूर पीऊंगा। जाओ तुम चाय बनाओ, उतनी देर में अपनी इस नई गुड़िया से खेलता हूं। अशर, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं अम्मी, बस रेज्यूमेस भिजवा रहा था कंपनीज को। तो वहीं क्यों नहीं चले जाते जहां पहले करते थे? कितना तो बुलाते रहते थे वो। ये वक्त हमेशा एक जैसा थोड़ी रहता है। कल मुझे पैसों की कदर नहीं थी, फिर अपना अकाउंट देखा तो एहसास हुआ कि वाकई मुझे जॉब कर लेनी चाहिए कहीं पे। वैसे भी अब तक उस कंपनी को मुझसे अच्छे एम्प्लॉयज मिल चुके होंगे। फिक्र मत करें अम्मी, कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगी, बस आप दुआ किया करें। बेटा, मैं तो सोते जागते तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। ये लीजिएगा। इसके अलावा कुछ और? बड़ी कोशिशों के बाद यही कुछ मिला है, वो भी मेरे हस्बैंड ने पूरी कहानी सुनी और फिर ये चीज़ें दी। कहने लगी किसी की बेटी का मामला है, क्या पता हमारी मदद से किसी का भला हो जाए। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मेरे हस्बैंड की पुलिस में कुछ जान पहचान है। पुलिस में जाना होता तो कब का जा चुके होते हैं। आप ये बता सकती हैं कि शायान रेंट कैश में देता था या चेक में? आई थिंक कैश ही देता था। वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ और पता चले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जी ज़रूर। चलता हूँ, खुदा हाफिज़। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज़। मेरे ऑफिस में जो फाइल है वो उठा के भिजवा दो मुझे। ठीक, मैं इंतजार कर रही हूँ। खुदा हाफिज़। तो क्या बात है? बात करनी है आपसे। यहाँ करेंगे या नीचे? बोलो। शायन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली मुझे। तुम्हारा इस मामले से क्या ताल्लुक है? मेरे बाप की हेल्प करना चाहता हूँ।
कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ मिला है वो मुझे दो और इस मामले से दूर रहो। मगर क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूं। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या आप नहीं चाहती कि शायान रबाब की जिंदगी में वापस आए? मुझसे ज्यादा और कौन चाहेगा कि शायान रबाब की जिंदगी में दोबारा आ जाए। लेकिन अभी इस वक्त मैं नहीं चाहती कि रबाब शायान से कोई उम्मीद बांधे। किसको क्या पता शायान किधर है, किस हालत में है। क्या पता वो कोई मुजरिम हो कि पहले से शादीशुदा हो। ये भी हो सकता है कि रबाब के बाद उसने शादी कर ली हो। ये भी हो सकता है कि रबाब के बाद उसने शादी कर ली हो। ऐसे में नई उम्मीद क्यों दिलाऊं मैं रबाब को? तो आपको क्या लगता है कि रबाब शायान का इंतजार नहीं करती होगी? मैं कोशिश कर रही हूँ कि शायान के बारे में मैं किसी हतमी नतीजे तक पहुंच सकूं, तभी बताऊंगी मेरे बाप को। लेकिन इससे पहले मैं नहीं चाहती कि कोई और इस मामले से अपना ताल्लुक रखे। कोई और से मतलब मेरे और रबाब के अलावा कोई और। जुनैद को कब से जानती हो? बचपन से। आई मीन नेचर वाइज। ज़ैनब, जुनैद मेरे साथ तब से है जब से अशर से मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मुझे लगता है जुनैद तुम्हें पसंद करता है। क्या तुम्हें इस बात का कभी पता चला? नहीं, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। हम अच्छे कजन्स हैं, अच्छे दोस्त हैं, और कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हें कैसा लगता है? जो प्यार और एहसास मैंने जुनैद की आंखों में तुम्हारे लिए देखा है, वो अशर की आंखों में नहीं देखा। नहीं ज़ैनब, अशर की आंखों में जो प्यार मैंने शादी से पहले देखा था ना, वो तुम नहीं देख सकती। अशर की आंखों में मैंने वो मोहब्बत नहीं देखी जब मैं अशर को समझाने गई थी। क्या समझाने गई थी तुम उसे? यही कि जो फैसला तुम लोग कर रहे हो वो गलत है। और तुम किस मोहब्बत की बात कर रही हो जोया, जो एक पल और लम्हे में बदल गई? शुभाब अशर को बचपन से ही प्यार करती थी, लेकिन अशर को कभी उस चीज का एहसास ही नहीं हुआ। तो मंगनी से पहले या शादी के बाद ख्याल आया उसे? मंगनी के बाद रबाब ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। क्या कह रही हो तुम? तभी मैं उससे मिलने गई थी, लेकिन रबाब ने उस टाइम पर उस बात से इनकार कर दिया था। मैं ही बेवकूफ थी ज़ैनब के रबाब की मोहब्बत को समझ नहीं सकी, ना ही फरी की बात को, जबकि उसने मुझसे कहा भी था कि वो उसकी मंगेतर है। मंगेतर? अशर के घर वाले शुरू से ही रबाब को उसकी दुल्हन बनाना चाहते थे, पर तब अशर को मेरी ख्वाहिश थी। ऐसी ख्वाहिश तो मैंने जुनैद की आंखों में भी देखी है जोया। क्या मतलब? मतलब ये कि अशर के साथ जो रबाब ने किया है, तुम जुनैद के साथ नहीं करना।
क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो? वो शायद ने मुझे तलाक दे दी है। क्या क्या हुआ बेटा? शायद ने तलाक दे दी है मुझे पप्पू, मुझे तलाक दे दी। बेटा क्या हुआ, बताओ क्या हुआ? उस दिन तो अभी उसने कितनी चीजें। पता नहीं पप्पू, वो ये कैसे कर सकते। एक तरफ सामने मानो की बात है, मोहब्बत की बात है, और दूसरी तरफ ये एक तरह ये डिवोर्स पेपर्स। आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने कुरैन के लिए एक कपड़ा खिलौने में भेजे थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा पापा। ये देखिए इस खत में क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। माय डियर वाइफ, मैं जानता हूँ तुम यही सोची होगी कि पिछले महीनों में मैंने तुमसे राब्ता से खत के जरिए किया, कॉल भी तो कर सकता था, बात करके हौसला भी तो दे सकता था। तुम्हारा एहसास है मुझे। या तो मैं बुला लूंगा। तुम यही सोच रही हो कि मैंने कॉल क्यों नहीं की, तो इसकी वजह फिलहाल मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बहुत मजबूर हूँ, मेरा साथ दो। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन वक्त आने पर एक दोस्त के जरिए तुम्हें एक खत और चीजें भेज रहा हूँ मेरे होने वाले बच्चे के लिए। मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। अब आप बताएं, ये खत सच है? दूसरी तरफ तलाक था। किसको सच मानो, किसको नहीं? जवाब है आपके पास? नहीं है ना? मेरे पास भी नहीं है। हुरैन ऊपर सो रही है, उसका ख्याल रखिएगा। तुम कहाँ जा रही हो? एक शख्स के पास इसका जवाब होगा। वो जवाब देने जा रही हूँ। बताओ तो तुम कहाँ जा रही हो? रबाब, रबाब बेटा तुम उसके पीछे जाओ। कहाँ जा रही है वो? रबाब प्लीज रुको। रबाब, रबाब तुम्हें जहां भी जाना है मैं तुम्हें ले जाऊं, प्लीज। हेलो जरा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? तो आप कंपनी की एचआर मैनेजर नहीं बल्कि जनरल मैनेजर बन गई। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? माँ, मुझे आपसे बात करनी है। क्या हो मेरी जान? वो गिफ्ट्स किसने भेजे?
कौन से गिफ्ट? आप जानती हैं मैं किन गिफ्ट की बात कर रही हूँ? बोले, किसने भेजे थे वो कपड़े, खिलौने और वो खत? अरे बेटा, शायान ने भेजे थे। झूठ बोल रही हैं आप। अगर वो चीजें शायान ने भेजी होती तो आज वो ये तलाक नहीं भेजता। अब क्यों परेशान हो रही हैं? जैसा आप चाहती थी वैसे ही तो हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी तुम्हारा घर बस जाए, बस तुम खुश रहो। ये मैं हरगिज नहीं चाहती थी। आप परेशान क्यों हो रही हैं? फिर तो आपको खुश होना चाहिए ना। मेरे साथ भी वो सब कुछ हुआ है, बल्कि कुछ ज्यादा हुआ है। चलो घर चलते हैं, घर चल के बात करते हैं प्लीज। 7 महीने शायद ने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगी थी मैं उसे। फिर इस खत ने मेरे जख्म हरे कर दिए। हर बार बात खतों पर शुरू होती है, खतों पर खत्म होती है, और बेवकूफ मैं बनती। लेकिन आज तक पता नहीं चला कि बेवकूफ बनाता कौन है। किस्मत में लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता। अच्छा हुआ, शुक्र करना चाहिए कि बुरे लोगों से जान छूट गई। ये भी अच्छा है। बुरा हमारे साथ वो करें जिनको हम अच्छा समझते, और फिर सारा कसूर किस्मत पे डाल। मगर मैं हुरैन के साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। रुको, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैं जिसके साथ आई हूँ ना मामा, उसी के साथ चली जाओ। आप परेशान हैं, बल्कि तसल्ली से बैठ के सोचिए कि मेरे साथ आगे क्या करना। रबा, अच्छा, मेरा एक काम करेंगे। मुझे बस एक बार शायद से मिलना है। रबाब, बस कोई झूठी उम्मीद मत रखो। अब और टूटने की हिम्मत बची नहीं मेरे अंदर।
उस दिन पुप्पो ने एक एनवलप भिजवाया, आज रबाब को एक एनवलप मिला। क्या चक्कर है? अशर, क्या हुआ बेटा? अम्मी वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे हैं? कौन से डॉक्यूमेंट? मुझे रबाब के पास थे। क्या करोगे? छोड़े ना अम्मी, आप बताएं कहाँ पे हैं? जहरा ले गई। ठीक है अम्मी, आप जाएं। सॉरी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? नशा दूर करने आया था। सुबह तक का इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए अभी आ गया। कैसा नशा? यही कि रबाब को मिलने वाली चीजें शायान ने नहीं, बल्कि आपने भिजवाई थी। क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्यों ऐसा करूंगी? नहीं जानता, लेकिन ये भी जानता हूं कि आप ऐसा बिल्कुल कर सकती हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? चलिए फर्ज करते हैं कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया, पर आप बताएं मुझे कि उस दिन आप करियर ऑफिस क्या कर रही थी? वो जो बॉक्स आपके हाथ में था, वो आप किसको भिजवा रही थी? क्या बात है, याद नहीं आ रहा आपको? क्या वही बॉक्स नहीं था वो जो आज रबाब के पास है? नहीं, वो ये बॉक्स नहीं था। तो फिर बताएं आप कि उस बॉक्स में क्या था, और वो बॉक्स आप किसको भिजवाने नहीं थी? ये जरूरी नहीं समझती कि ये तफसील मैं तुम्हें बताऊं। बहुत ही कौन मुझसे पूछने वाले हैं। शायद कोई नहीं, लेकिन वो जो लड़की इस कमरे में मौजूद है, वो तो आपको कुछ लगती है। ये तो आपको याद होगा ना कि वो आपकी क्या लगती है। कम उसी का ख्याल कर लिया होता आपने। मेरी बेटी मेरी जिंदगी है, मेरी कुल कायनात है। उसके लिए क्या अच्छा क्या बुरा मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है? इससे तुम अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहां से। आपको पता है आपकी सबसे बड़ी खुशफहमी क्या? आपको लगता है कि आपसे ज्यादा शायद इस दुनिया में आपकी बेटी का और कोई ख्याल नहीं रख सकता। अगर आप ऐसा ना सोचती होती ना, तो आपकी बेटी इस वक्त तक की में मुंह देकर रातें ना गुजार रही होती। आपकी इज्जत नहीं आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। तब हो जाओ यहां से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? चाहते हो आपको एक बात बताता चलो। शायान के जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिए थे, उसकी कॉपीज मेरे पास मौजूद है। मैं वादा करता हूं, शायान चाहे जहन्नम में क्यों ना,
मैं उसे ढूंढ कर तब आपके कदमों में डालूंगा। मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। मैं तो हमेशा चाहती थी कि मेरी बेटी खुश रहे। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं की मैंने। जाना मुझे क्यों कॉल कर रही है? ठीक है। अच्छा, नहीं आपको देखना चाहिए था ना। देखें, आपकी जिम्मेदारी है अभी। सॉरी, नहीं आप देखें इसे प्लीज। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करके बताता हूँ। ओके बाय। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो जुनैद? सॉरी, तुम क्या हमें इतने फ्रैंक हैं? ओह सॉरी, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं जुनैद? देखिए, मेरे ख्याल में हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक है नहीं कि जिसकी वजह से मेरा आपको इग्नोर करना बनता हो। ऐसा ही है ना? तो क्या ऐसा हो नहीं सकता? क्या कुछ गलत बोला मैंने? देखिए, आप जोया की दोस्त हैं और मेरे लिए काबिल एहतराम है। बस जी, आई थिंक जोया अंदर है, आप वहां जा सकती हैं। साहब को जानते हैं? हंस क्यों रहे हैं आप? लगता है आपके साथ भी कोई फ्रॉड हुआ। क्या मतलब? मतलब ये कि इन शख्स का जो भी पूछते हुए इस मोहल्ले तक आता है उसके साथ इसने कोई ना कोई फ्रॉड किया होता। ये इधर ही रहता? ये रहता था। अब तो इसकी माँ को भी इसकी इतला आप जैसे लोगों से मिलती है जो इसका पूछते हुए इस मोहल्ले तक आते हैं। माँ? हाँ, माँ जो आज भी इसका रास्ता देखती है। जाइए, वो सामने वाला घर है। बहुत शुक्रिया।
अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन हो बेटा? शायान। शयान? कहाँ है शयान? है? कहाँ है शयान? कहाँ है मेरा बेटा? मेरा बेटा शयान कहाँ है? बताओ। माफ कीजिएगा माँ जी। बस बेटा बस, मैं हूं ना। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। इससे ज्यादा गलत क्या हो सकता है? मैं बस इतना कहूंगा कि अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं रहने दूंगा। काश आप मेरे साथ होते बाबू, तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। ठीक कह रही हो तुम, मुझे तुम्हारे पास ही होना चाहिए था। अब आकर इस बात का एहसास हो रहा है कि ज़हरा से ज्यादा मेरी ही गलती थी। उसने मुझे गलत समझा और मैं भी जिद में आकर चला गया यहां से। ये सोचा ही नहीं कि औलाद को माँ बाप दोनों की ही जरूरत होती है। माँ और बाप में से कोई एक चाहे जितनी ही कोशिश कर ले, दूसरे की कमी पूरी नहीं कर सकता। तुम्हारी जिंदगी में मेरे ना होने की वजह से जितनी कमियां रह गई हैं, मैं उन सब की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। तुमसे माफी मांगता हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। ऐसा मत कह लेने दो बेटा, कह लेने दो। रबाब, सब मिसेस जब्बार का कसूर है। उन्होंने ये रिश्ता करवाया था। आपने सज्जद के पास जाकर दो हाथ करते। क्यों किया ऐसा उन्होंने मेरे साथ? किसी का कोई कसूर नहीं। क्या मतलब? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सारा कसूर मेरा? ये कह रही हैं आप? तुम्हें शायद बुरा लगे, मगर हाँ, कसूर तुम्हारा ही है। देखो ज़हरा, मैं मानती हूँ कि तुमने रबाब के लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारी कुर्बानियों को किसी तरह झुटलाया नहीं जा सकता। अपनी जवानी वक्फ कर दी तुमने, उसकी तालीम, तरबियत, हर तरह से तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। मगर एक बात कहूं, बाप बाप ही होता है, कोई इसकी जगह नहीं ले सकता, यहाँ तक कि माँ भी नहीं। जिस तरह माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माना कि आज की औरतें सब कुछ कर सकती, मगर चाह कर भी सब कुछ नहीं कर सकती। कुछ काम मर्दों के करने के होते हैं। तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुमने रुबाब का रिश्ता करते वक्त अशफाक को साथ नहीं रखा और लोगों ने इसी बात का फायदा उठाया। मैं ये सब कुछ कहकर तुम्हें पछतावा देना नहीं चाहती। तस्लीम कर लो
कि तुम्हारे अलावा भी रबाब की जिंदगी में और लोगों की भी जरूरत है, सिर्फ तुम नहीं हो ज़हरा। रबाब के सामने अभी भी बहुत जिंदगी पड़ी, वो जो चाहती है उसे करने दो। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? ठीक है, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखो। क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। अगर कुछ करने नहीं तो मेरा एक काम कर दो। कहो। वो मेरे साथ शॉपिंग पे चलो, हेल्प हो जाएगी। पता लास्ट टाइम जो तुमने शॉपिंग करवाई थी ना, बस वही की है मैंने। पर जो देखो प्लीज ना मत करना। अच्छा ठीक है, कब जाना है? अभी फौरन। अभी? ठीक है, मुझे 5 मिनट दो, मैं चेंज। कोई जरूरत नहीं, परफेक्ट लग रही हो। तुम्हारा मूड बदलने में टाइम थोड़ी लगता है, और मैं रिस्क नहीं ले सकता अभी। नहीं बदलता मेरा मूड। जिसके मैं 5 मिनट्स में आती हूँ। ऑलराइट, श्योर। मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। श्योर। ओके बेटा, जी। नाश्ता किया तुमने? कर लूंगी। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ऑमलेट बनाती हूँ, ठीक है? और सुनो, ये ऐसे रखो। किसलिए? अपने और रैन के लिए कपड़े बना लेना, रख लो। सब कुछ है मेरे पास, लेने चाहिए कुछ। अच्छा बेटा, काम आ जाएगा। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। क्यों? मुझसे जो हो सकेगा मैं खुद करूँगी। क्या करोगे? जो मुझे ठीक लगेगा, अपनी मर्जी से करूँगी, किसी से मशवरा नहीं करूँगी, किसी से नहीं। सुना, तुम फैसला करने में इतना वक्त क्यों ले रही हो? साहिर अशर, पूरी जिंदगी का मामला है, तुम बहुत जल्दी कर रहे हो। तो मैं तुमसे सारी जिंदगी का ही साथ तो मांग रहा हूँ। तुम जज्बाती हो रहे हो। हाँ, मैं हो रहा हूँ जज्बाती, क्योंकि तुमसे मोहब्बत करता हूँ मैं, और हमेशा का साथ मांग रहा हूँ तुमसे। हमेशा से तो कुछ भी साथ नहीं रहता अशर। लेकिन मैं रहूंगा साथ, और मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, समझे तुम? अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें नहीं करो, उठो, तुमने टाइम देखा है, बहुत काम है ऑफिस में करने के लिए। ये तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, वक्त गुजरे जा रहा है और तुम मान नहीं रही हो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ जोया। अशर, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत जल्दी कर रहे हो? मुझे थोड़ा सा तो वक्त दो। कोई जल्दी का मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए और कहीं कोई मुझे तुमसे दूर ना ले जाए। और अगर कोई तुम्हें दूर ले गया तो? मेरी यादें तुम्हारे साथ होंगी, मेरी यादों से पीछा छुड़ाना आसान काम नहीं है।
अच्छा, अब कुछ बाकी रह गया क्या? मुझे गलत समझ रहे हो तुम। काश मैं तुम्हें पहले समझ जाता। तो मैं जोया को समझा देता कि तुम उस जैसी हीरा लड़की के काबिल ही नहीं हो। मैं शर्मिंदा हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ। माफी? वो अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। देखो मैं बस ये चाहता। बस तुम तो चाहते थे ना जोया को, फिर क्या हुआ? तुम और तुम्हारी चाहत ने उसे सबसे दूर कर दिया। हम उसे जिंदगी की तरफ वापस लाना चाहते हैं और तुम उसके सामने आकर उसे मजीद तकलीफ दोगे। मैं मानता हूँ मैंने जोया के साथ सही नहीं किया, मगर क्या क्या तुम्हारे मानने से अब क्या हो? हाँ, तुम्हें मानना चाहिए कि तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से एक लड़की अपनी जिंदगी से दूर हो गई है। एतबार टूट गया उसका, अपनी जिंदगी से नाराज होकर बैठी है, मोहब्बत पे यकीन नहीं है, और तुम उसके सामने वापस आकर उसके जख्मों को ताजा करोगे। प्लीज मत आओ उसके सामने। चलो तो कहाँ रह गए थे तुम? चलो प्लीज, मैं बता दूंगा। चल। क्या है ये? रेजिग्नेशन। तुम्हारा दिमाग ठीक है? शायद अब ठीक हो जाए। क्यों छोड़ना चाहती हो ये जॉब? क्योंकि मेरी बेटी को मेरे पैसों की जरूरत नहीं है, और ये सब कुछ मैं सिर्फ उसी के लिए करती थी। और तुम्हें इस जॉब की जरूरत नहीं? इन बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आपने ठीक कहा था, बहुत बुरा किया मैंने रबाब के साथ, बहुत बुरा, बहुत बुरा कि कोई माँ सोच भी नहीं सकती। पता है मैंने क्यों किया? मैंने अपनी बेटी की सारी खुशियां छीन ली। रबाब का जो खत अशर लिखता था वो अशर नहीं, मैं लिखती थी। तो? हाँ, मैं। मगर क्यों? पता नहीं, शायद इसलिए कि उसके साथ वो सब कुछ ना हो जो मेरे साथ हो। मगर उसके साथ मुझसे वो बुरा हो गया। मैं खुद को कैसे माफ करूंगी? अच्छा बस करो, अब जो हुआ सो हुआ। अगर अब आपको पता चला तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। बहुत बुरा किया मैंने उसके साथ। तुम इस तरह करो, रबाब को सब कुछ सच सच बता दो। अगर उसे कहीं और से पता चला तो वो तुम्हें वाकई में कभी माफ नहीं करेगी।
बस। अच्छा पप्पा क्या हुआ बेटा, ये रो क्यों रही है इतनी? इसको बहुत तेज बुखार होगा। मैं जरा डॉक्टर के पास जा रही हूँ। अकेली जाओगी? जी अशर होता तो मैं उसको तुम्हारे साथ भेज देती। नहीं नहीं ठीक है, मैं चली जाऊंगी। मैं चलूं तुम्हारे साथ? पप्पा तो सब कुछ मुझे अकेले ही करना है, आप बस रेन के लिए दुआ कीजिएगा। सकीना रुको। सकीना तुम यहाँ? जी रबाब भाजी, बाबाजी मुझे माफ कर दें। मैंने ना पैसों की लालच में आके जहरा बीबी जी की बातें मान ली। मुझे नहीं पता था मेरी वजह से इतना बड़ा मसला हो जाएगा। माफ कर दें मुझे। अब तो अशर साहब और आपकी शादी हो गई है ना, और ये आप दोनों का बच्चा है। क्या क्या कहा था मामा ने तुम्हें करने को? आपको अशर साहब ने कुछ नहीं बताया? क्या क्या कहना चाह रही हो? साफ साफ बताओ, क्या नहीं बताया? कुछ नहीं जी, मेरी तो आदत है बकवास करने की। कुछ नहीं कह रही थी मैं। जी वो बड़े डॉक्टर साहब के ना आने का टाइम हो गया है। अगर उन्होंने मुझे देख लिया ना तो नौकरी से निकाल देंगे मुझे। इधर आओ, मेरी बात सुनो जरा गौर से। रबाब जी क्या कर रही हैं आप? छोड़े मेरा हाथ। सच बताओ क्या बात थी? ओह जी मैंने क्या छुपाना है, कुछ नहीं छुपा रही मैं। अगर मुझे सब कुछ सही सही नहीं बताया ना तुमने, तो मैं तुम्हारा बुरा हश्र कर दूंगी। ड्रामे नहीं करो और मुझे सब कुछ सच सच बताओ। पैसे चुराती थी ना तुम? अगर ये बात मैंने हॉस्पिटल में बता दी ना, 2 मिनट में नौकरी से निकाल देंगे तुम्हें। मुझे नहीं मैं सब सच बताती हूँ आपको। रबाब, बात सुनो। रबाब, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे। क्या बात? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? क्या हुआ है? जानना चाहती है कि क्या हुआ? आज मुझे सकीना मिली थी। सकीना? क्यों? डर क्यों गई आप? ऐसा क्या किया आपने कि आपके चेहरे के रंग हो गए? मैंने कुछ नहीं किया। उसकी बातों में मत आना, झूठी है वो, बहुत बड़ी झूठी है, लालची है वो। इसी नतीजे पे पहुंची हूं मैं कि वो एक झूठी निकली। उसने सिर्फ एक झूठा इल्जाम दिया, लेकिन पता है क्या, आज उसने मुझे सब सच बताया। अशर साहब तो बेकसूर हैं, सारा कसूर तो मेरा है। मैंने पैसों की लालच में आके उनके कमरे में घुस के उन्हें फंसाया है। उन्हें तो कुछ पता भी नहीं था। मुझे माफ कर दे बाबा जी,
मुझे नहीं पता था मेरी वजह से इतना बड़ा मसला हो जाएगा। ज़हरा बीबी जी ने मुझे बहुत सारे पैसों की लालच दी थी और मुझे नहीं पता था कि अशर साहब को इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने का कह रही हैं। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था रबाब बाजी। क्यों आपके साथ पड़ी इतनी बड़ी साजिश बनने की? पहले मुझे शक था, लेकिन अब मुझे यकीन आ गया कि जो कुछ शायर ने किया वो शायर ने नहीं, आपने किया, ताकि मेरी उम्मीद झूठी उम्मीद बंद ही रहे। मुझे तुम बस कोई दलील मत दीजिएगा मुझे, एक दलील नहीं मांगूंगी। आप जो चाहती थी वो हो गया। अब अशर से शादी तो क्या, उससे नजर भी नहीं मिला पाऊंगी मैं। एक पल नहीं रहूंगी इस घर में, जा रही हूं मैं। और हाँ, मुझे तलाश करने की कोशिश मत करिएगा, वरना मैं इसके साथ भी वही करूंगी जो आपने मेरे साथ किया। साहब, कोई रुबाब बीबी आई हैं। क्या रुबाब आई है? बुलाओ। क्या हुआ बेटा? ज़हरा ठीक है? रबा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। बेटा बैठ के मेरी बात तो सुन लो। रबा, कहाँ जाओगी तुम? रुको, रबा मेरी बात सुनो। कुछ दिन यहाँ रह सकती हूँ, मुझे आपकी याद आती है। बस बेटा, तुम्हारा अपना घर है ये, जितने दिन चाहो रह सकती हो, मगर प्लीज कोई सवाल मत कीजिएगा। रबाब, सलाम। बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। लकड़िया आओ बेटा, ये तुम्हारा कमरा, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मांग लेना। शुक्रिया बाबा। अब तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर शाम को मुलाकात होगी। मैं अंदर आ जाऊं? प्लीज आ जाए। आप पूछ क्यों रही हैं? आप ही का तो घर है। ये तुम्हारा भी घर है। बाबा बहुत अरसे से कह रहे थे कि रहने आओ, इसलिए सोचा कि आ जाओ। तुम्हें यहाँ आने या रहने के लिए किसी
वजह की जरूरत नहीं है। पप्पो कहती है जिन लड़कियों की शादियां नाकाम हो जाती हैं ना, उनको किसी के घर रहने के लिए वजह की जरूरत होती है। अपनी मामा को देखा है मैं अक्सर सोचती थी कि वो शादियों को क्यों नहीं जाती। किसी फंक्शन, किसी पार्टी, किसी एनिवर्सरी में कभी नहीं जाती थी। मुझे लगता था शायद मैं घर में अकेली हूँ, मुझे छोड़ के वो जाना नहीं चाह रही, लेकिन नहीं, वो खुद इतनी तन्हा और इतनी अकेली थी कि वो कहीं नहीं जाती थी। सब मेरी वजह से हुआ है। जहरा तो था, सब मामा का कसूर था। उन्होंने किसी पे एतबार ही नहीं किया। इतना ही काफी होता है किसी भी रिश्ते को खत्म करने के लिए। जब आप किसी के सच पर एतबार ना करें और किसी के झूठ पे एतबार कर लें, सॉरी, मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं था। कोई बात नहीं, तुम्हारा हक बनता है। तुम जो भी कहना चाहो तुम कह लो। पिछले 18-20 साल में जो भी हुआ उसके पीछे अगर तुम मुझे जितना भी बुरा भला कहो तुम कह सकती हो। वक्त कम है और कहने को बहुत कुछ। नहीं, जो हुआ सिर्फ आपकी वजह से नहीं हुआ। जब आप अकेली जिम्मेदार नहीं है तो अकेली कसूरवार कैसे हो सकती है? सच कहती हो रुबाब, हम तीनों ने अपने हिस्से की सजा काटी। मुझे अच्छा लगा तुम यहाँ आई। इस घर में तुम्हारी और हुरैन की वजह से रौनक हो जाएगी, घर घर लगने लगेगा। न जाने कितने अरसे से ये घर बच्चे की आवाज को तरस रहा। ये आपकी भी बेटी है। थैंक यू। क्या मामा के पास जाओगी? तंग तो नहीं करोगी मामा को? क्या कसूर था मेरे अशर का? सिर्फ ये कि वो तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करने लगा था और तुमने इतनी बड़ी साजिश कर दी उसके खिलाफ। जहरा, मैंने तुम्हें कभी भाभी नहीं समझा, हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह मोहब्बत दी। सारी दुनिया जानती है कि तुम्हारी रबाब को मैंने अपनी फरी से कहीं ज्यादा लाड किया है उसका। तुमने ये सिला दिया है मेरी मोहब्बतों का। सारी दुनिया कहती थी कि तुमने अशफाक के साथ बुरा किया है, अशफाक बेकसूर है, लेकिन मैं कहती थी नहीं, गलत फहमी है, जहरा गलत नहीं हो सकती। कि मैं गलत थी। जो औरत अपनी सगी औलाद की ना हो वो किसी और की क्या होगी? जिस वक्त सज्जाद इस घर का हिस्सा देने के खिलाफ थे, काश कि मैं तुम्हारा साथ ना देती। बहुत बुरा किया जहरा, तुमने बहुत बुरा किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मत कहो मुझे आपा। जब तुमने माँ बेटी के रिश्ते का पास नहीं रखा तो कोई और रिश्ता क्या निभाओगी?
नहीं हूं मैं तुम्हारी आपा। भाई रबाब मामू की तरफ आई हुई है, आप मिलने नहीं जाएंगे? क्यों भाई? अगर मुझसे खफा होती तो मैं मना लेता उसको, लेकिन वो तो खुद से खफा है, अम्मी से भी नाराज है। अगर उसके सामने आ गया तो चिढ़ जाएगी। भाई आप ममानी को माफ कर देना ताकि रबाब भी उनको दिल से माफ कर सके। उन्होंने जो मेरे साथ किया उस पर तो शायद मैं माफ कर दूं उन्हें, लेकिन जो उन्होंने रबाब के साथ किया उसमें कैसे माफ कर सकता हूं मैं उन्हें? मैं नहीं मिलूंगी। क्यों बेटा, आखिर बात क्या है? मैं नहीं बता सकती बाबा, लेकिन मैं मामा से नहीं मिलना चाहती। मगर बेटा कोई तो वजह होगी, अपने बाबा से शेयर नहीं करोगी? अगर कोई गलत फहमी है तो मैं बात कर लेता हूँ ज़हरा से। गलत फहमियां थी लेकिन अब सब खत्म हो गई। और बाबा अगर आपने मुझे इस तरह इंसिस्ट किया ना तो मैं बता रही हूँ मैं यहां से भी चली जाऊंगी, नहीं रहूंगी आपके पास भी। ठीक है बेटा, मैं नहीं पूछूंगा। ये लो भाई, तुम्हें मैं खिलाता हूँ केक। आराम से मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे ना। आराम नहीं होते कपड़े खराब यार, वैसे भी ऐसी चीजें खाते हुए कौन फिक्र करता है कपड़ों की? अच्छा मैं खुद खाती हूँ। एक सेकंड मैं ख्याल रखती हूँ, मैं खुद खा लेती हूँ। ऐसे खाते हैं? मुझसे ऐसे नहीं खाया जाता। मैं खिलाती हूँ ना। ये लो। उप्स, देखा ना, ये टूट जाता है। और नहीं तो क्या, गोलगप्पा ना हो वो दिल हो गया, जरा सी ठेस लगी और टूट गया। ये तुम्हारा दिल है, गोलगप्पा नहीं है जो टूट जाते हैं आराम से। ऐसे मैं तुम्हें तुम्हारे दिल को ठेस नहीं लगने दूंगा। आजमा लेना। आजमाइश भी अक्षर साहब वक्त के साथ बदल जाती। जब वक्त आएगा ना आजमा भी लेना। फिलहाल ही गोलगप्पे खाओ, हमें देर हो रही है। ये जी आगे गोलगप्पे पसंद है ना? हाँ नहीं, अपनी पसंद है। ये कब हुआ? अभी कुछ अर्सा पहले तक तो दीवानी थी तुम इनकी। बहुत कम टाइम में बहुत सी चीजें तब्दील हो चुकी हैं। तब्दीली और माजी हमें सिखाने के लिए होती है जोया। अगर हम तब्दीली को कबूल नहीं करते और माजी से बाहर नहीं निकलते तो कुछ ठीक नहीं हो सकता। सब बेमानी है। तो क्या ये इतना आसान है सब कुछ भूलना? मैंने कब कहा कि भूलना है इसका हाल? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हारे आसपास और भी लोग हैं
क्या मतलब है इस बात का? मतलब कि गोलगप्पे ना तो ठंडे होते ना गर्म, लेकिन ये प्लेट जो है ना, ये मुझे वापस देनी है दुकानदार को, तो प्लीज जल्दी करो। जुनेद, मेरा दिल नहीं है। बस मेरा बेबी, बस चुप हो ना बाबा। रुबाब बेबी, आपके लिए ये खत आया है। मेरे लिए खत? जी, इस पे आप ही का ही नाम लिखा है। साहब ने कहा था आप ही को देना। अच्छा, तुम जरा इसको बाहर धूप लगाओ और चेंज भी करवा देना। जी। प्यारी रब्बा, बहुत खफा हो ना तुम मुझसे। बात करना दूर, मुझे एक नजर देखना भी गवारा नहीं। बिल्कुल ठीक कर रही हो तुम, मैं इसी काबिल हूँ। मैंने सचमुच बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। ना तो मैं अशर को तुम्हारे दिल से निकाल सकी और ना ही किसी और की मोहब्बत तुम्हारे दिल में जगा सकी। शायद धोखेबाज था, बहुत पहले से पता था मुझे, मगर मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। हाँ, वो कपड़े, वो खिलौने और वो खत मैंने भेजे थे। सिर्फ यही नहीं, इससे बुरा भी किया है तुम्हारे साथ वो सब जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अशर ने तुम्हें कभी खत नहीं लिखा था, वो सब खत मैंने लिखे थे। आज मैं अपने किसी अमल के लिए खुद दलील नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ ये सब बहुत गलत है। मुझे लगता था ये सब करके मैं तुम्हें उस अज़ियत से निकाल लूंगी जिस अज़ियत में मैंने 20 साल गुजारे। नहीं जानती थी मैं कि ये सब करके तुम्हें और बड़ी आग में धकेल रही हूँ। बस इतना समझकर मुझे माफ कर देना कि मेरा अमल चाहे लाख बुरा हो, मगर नीयत बुरी नहीं थी। मामा, मामा, मामा दरवाजा खोले। मामा, मैं आ गई हूँ। मामा, अरे जहरा, दरवाजा खोलो। कुछ कीजिए सज्जाद, कुछ कीजिए। बाबा आप आवाज लगाएं प्लीज। जहरा खोलो दरवाजा। मामा खोले दरवाजा। तोड़ दो दरवाजा। मामा, मामा उठे। मामा, अशर, एम्बुलेंस बुलाओ। मामा, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। उठाएं तो इसे। मामा, मामा को मैं कब कर दूँ? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप जाके मिल लो उनसे। मामा, मामा, मैं आ गई हूँ। मामा उठे, उठे ना मामा। अच्छा, मैं बाबा को बोलूंगी कि आपको अपने साथ घर ले जाए। आप ऐसे नहीं लेटी रहे, प्लीज उठे, मुझसे बात करें। बाबा, और
मैंने आपको माफ कर दिया मैंने आपको माफ। मेरे दिल में कुछ नहीं आपके लिए। मेरी आवाज सुन रही है ना आप? मामा उठे ना मामा, उठे प्लीज मामा उठे। क्या बदतमीजी है ये बदतमीजी तो हमेशा से करता हूँ, बस थोड़े अरसे का ब्रेक आ गया था। क्या काम है, क्या मसला है? मेरे मसलों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी तस्वीर में ये रंग क्यों होता है? क्योंकि अब यही मेरा रंग है। तुमने बिलावजह खुद पे उदासी का रंग मुसल्लत कर दिया। एक रंग का दूसरे रंग से वैसे ही ताल्लुक होता है जैसा एक इंसान का दूसरे इंसान से। तुम इस कैनवस में तो अपनी मर्जी का रंग भर सकती हो, लेकिन जिंदगी इस कैनवस की तरह नहीं होती जोया। अंकल आंटी का सोचो, एटलीस्ट अपना सोचो। मैं अपने लिए सोच चुकी हूँ। मैं नहीं जानता कि तुमने अपने लिए क्या सोचा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच चुका हूँ। क्या? जो तुम सोच रहे हो वैसा मैं नहीं सोच रहा। क्या मतलब है? मैं क्या सोच रही हूँ? आई नो कि तुम पुरानी वाली जोया तो नहीं बन सकती, मगर काफी टाइम हुआ तुमसे कोई शर्त नहीं लगाई। आज एक और लगाएं क्या? मेरा मूड नहीं है। क्यों? हारने से डरती हो? जिसने अपना सब कुछ हार दिया उससे भला क्या डर? फिलोसोफर हसीना, वैसे तो हमेशा तुम ही जीतती हो, लेकिन इस बार तुमसे जीतकर मुझे अच्छा लगेगा। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं पहले लाहौर जा रहा हूँ, उसके बाद जर्मनी जाऊंगा 2 साल के लिए। जर्मनी क्यों? यहाँ हमारा काम मुकम्मल हो गया है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी जर्मनी भेज रही है 2 साल के लिए। जुनैद, तुम वाकई जा रहे हो? क्या तुम मुझे रोकोगी? तुम रोकोगी नहीं और मैं रुकूंगा भी नहीं। ये क्या है? सरप्राइज है मेरी तरफ से, खोलो। ये सब क्या है जुनैद? मेरा एक दोस्त है कनाडा में, वो एशियन आर्ट एग्जीबिशन क्यूरेट करता है। मैंने तुम्हारी पेंटिंग्स के कुछ सैंपल्स लेके उसे भेजे, उसे पसंद आए तो उसने तुम्हें इनवाइट किया। तैयारी पकड़ लो, अगले हफ्ते तुम्हारी फ्लाइट है। इतना सब कुछ कर लिया, वो भी मुझसे पूछे बिना। अंकल और आंटी की इजाजत से ही मैंने ये सब कुछ किया, और मुझसे किसी ने पूछना भी गवारा नहीं किया। जोया, तुम अपने खौल से बाहर आओ तो तुम्हें कुछ पता चले। जिंदगी रुकने का नाम नहीं है। तुम्हें भी आगे बढ़ने का वैसे ही हक है जैसे उन लोगों को था जो तुम्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए। दर्द में कमी ना हो तो दवा ली जाती है, दर्द को पकड़ के बैठा नहीं जाता। तुम्हें जो ठेस लगी उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। तुम अपना सहारा खुद हो जोया। मैं ये नहीं कहता कि तुम किसी के सहारे जिंदगी गुजारो, मैं बस ये चाहता हूं कि तुम अपनी स्किल्स को ताकत बनाकर आगे बढ़ो। तुम्हें पता है ना, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हें मिस करूंगी। ख्याल रखना अपना।
कोई बेहतरी आई? रबाब कोशिश कर रही है, अपनी मां की खातिर अपनी बेटी को भूल गई है, लेकिन जहरा बहुत जिद्दी है, ये आसानी से नहीं मानेगी। डॉक्टर ने तो कहा है कि फिजिकली बिल्कुल ठीक है, डिप्रेशन की वजह से ये हाल बनाया हुआ है। जब तक रबाब खुश नहीं होगी ना, जब तक जहरा ठीक नहीं होगी। और जैसा होना चाहिए था वैसा ही नहीं होगा जब तक बेहतरी नहीं आएगी। क्या कहना चाह रही हैं आप? तुम जानते हो अशफाक, रबाब नहीं मानेगी। मैं जहरा से बात करके देखती हूँ। आप करें बात, देखें जवाब देती है। जहरा, जहरा अपनी बेटी के लिए ठीक हो जाओ। अच्छा तुम्हें पता है आज मैं अशफाक से क्या मांगने आई हूँ? आज मैं अशर के लिए रबाब का हाथ मांगने आई हूँ। बताओ तुम्हें मंजूर है? बोलो जहरा, जहरा बोलो, मंजूर है तुम्हें? कोशिश करो। इधर आओ बेटा। मेरा बच्चा आबाद रहे। रेन बेबी, मम्मा की जान, मम्मा की जिंदगी, मम्मा की बेबी कैसी लग रही है मामा? एक बात पूछूं? नहीं। क्या तुम पहले भी इतनी खूबसूरत थी या अब शायद मेरी आंखें खराब हो गई? अशर नहीं बाबा, क्या हुआ है? सॉरी। ये देखो। तो बेटी है। अच्छा, अब बताएं क्या बात है? हो गई। क्यों चुप हो गई? बोलो, मुझसे बातें करो। क्यों अपसेट थी? तुम्हें अब कोई तंग नहीं करेगा, मामा भी नहीं। मेरी प्यारी बेटी। थैंक यू।